तो कहानी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि स्कूल का लंच पीरियड होते ही हमारा मेन कैरेक्टर ह्यून अपने व्हीलचेयर से कहीं जा रहा था, पर तभी उसे पीछे से एक बुली एकदम जोर से धक्का मार के बोलता है, तुम भला इतने जल्दी में हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो? जिस पर वो बोलता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। बट उसके ये बोलने के बाद भी वो लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ नीचे कैंटीन में लेके जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनमें से एक बुली ह्यून के व्हीलचेयर में बैठ के उसे एकदम तेजी से चला रहा था, और वही दूसरी तरफ उनका लीडर सिगरेट पीते हुए एक लड़के को बोल रहा था, हम अच्छे लोग हैं इसीलिए हमें रूल्स का फॉलो करना चाहिए ताकि दूसरे बच्चे भी हमें देख के सब सीख सके। और फिर आगे वो अपने सारे कचरे को ह्यून के ऊपर फेंकने लगता है, जो कि वही साइड में डस्टबिन के पास बैठा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो बुली ह्यून के व्हीलचेयर को एकदम जोर से चला रहा था, वो अचानक पत्थर से टकराने के कारण एकदम जोर से नीचे गिरता है, जिसके कारण उसके हाथ में चोट तक लगती है, जिसको देख के उसके दोस्त हंसने लगते हैं। जिसके बाद वो एकदम गुस्से में ह्यून के पास जाता है और फिर उसे बहुत ज्यादा मारते हुए बोलता है, वो पत्थर को पक्का वहाँ तुमने ही रखा होगा, तुम्हारे कारण मेरा पूरा जूता खराब हो गया, तुम्हें पता भी है कि वो कितना ज्यादा महंगा था। और फिर वो उसे इतना ज्यादा मारता है कि ह्यून दर्द के मारे अपने पेट को पकड़ के लेट गया था। जिसके बाद उसे धमकी देके वो अपने बाकी दोस्तों के साथ क्लास में चले जाता है। जिसके बाद ह्यून कैसे न कैसे करके अपने आप को संभालता है। तभी सीन चेंज होता है और हम लोग एक नए लड़के को स्कूल के अंदर आते हुए देखते हैं। फिर वो जैसे ही अपने सामने ह्यून को देखता है, जो कि अपने हाथों को यूज करके अपने व्हीलचेयर में बैठने का ट्राई कर रहा था, फिर वो उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? जिस पर ह्यून उसे मना करके खुद अपने व्हीलचेयर में बैठता है, भले उसे ये करने में कितना भी दर्द हो। फिर आगे वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस नए लड़के को एक मैम स्कूल के बारे में बता रही थी कि यहाँ के बच्चों में कितना ज्यादा मैनर्स है, और वो जिस क्लास में है वहाँ के बच्चे तो और भी ज्यादा अच्छे हैं। फिर जैसे ही वो लोग क्लास में पहुँचते हैं, वो मैम देखती है कि वहाँ पर ह्यून नहीं है। तभी वो पहले वाला बुली उन्हें बताता है कि वो वॉशरूम में गया है। फिर वो नया लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए सबको बताता है कि मेरा नाम नमसू है। फिर आगे वो मैम बोलती है, ये हमारे स्कूल में एज ए ट्रांसफर स्टूडेंट आया है, इसीलिए कोई भी इसे तंग या बुली नहीं करेगा। और फिर वो वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद नमसू पीछे के खाली बेंच में जाकर बैठ जाता है, और तभी सामने से वो पहले वाला बुली उसे बोलता है, मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा, पर तुम तो बहुत ही ज्यादा बेकार दिखते हो। जिस पर नमसू उसे कुछ ना बोल के इग्नोर कर देता है, जिसको देख के उस बुली को गुस्सा तक आता है। बट फिर आगे सीन चेंज होता है और एक टीचर क्लास में आके सारे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी क्लास के बीच ह्यून वापिस आता है, जिसको देख के वो टीचर उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, ये बोलकर कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्लास में लेट आओगे, तुम्हारे कारण बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। और फिर आगे वो उसे जल्दी से अपने जगह बैठने के लिए बोलते हैं। फिर जैसे ही उनकी क्लास खत्म होती है, नमसू ह्यून के पास जाता है उससे बात करने के लिए। बट जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करता है, ह्यून हड़बड़ी में अपने पेन को नीचे गिरा देता है। जिसके बाद नमसू उसे उठाने लगता है, बट ह्यून उसे मना करके खुद अपने पेन को उठाता है। फिर आगे वो लोग बात करे उसके पहले ही अगली क्लास की बेल बज जाती है, और फिर नमसू वापस अपने जगह में जाके बैठ जाता है। पर तभी उसके बगल वाला लड़का उसे बोलता है, तुम उससे बात करके दोस्ती करने का ट्राई मत करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ के सारे बच्चे तुम्हें भी उसकी तरह तंग करेंगे। बट नमसू उसकी बात को इग्नोर करके अपना सोचने लगता है कि भला ह्यून ने उसे इग्नोर क्यों किया। पर तभी हम देखते हैं कि वो पहले वाला बुली ह्यून के आँख के पास एक पेचकस को लाके उसे डराते हुए बोलता है, तुम भला मुझे देख क्यों रहे हो? अब क्या तुम अपने पैरों के साथ अपने आँखें भी खोना चाहते हो? पर जिसके पहले कि वो ऐसा करे, नमसू उसे ऐसा करते देख के एकदम जोर से चिल्लाता है, जिसके कारण वो ह्यून को तंग करना छोड़ के वहाँ से जाने लगता है, ये बोलकर कि तुम मेरे पैसे लाना भूलना मत, जो तुम मुझे दोगे मेरे जूते खराब करने के लिए। पर तभी वो आगे की दीवार से एकदम जोर से टकराता है, जिसके कारण उसे ह्यून पे और ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे मारने के लिए जाता है। पर तभी वह ह्यून को स्कूल से लेने के लिए उसके अंकल आ जाते हैं, इसलिए वो तुरंत वहाँ से चले जाता है, और फिर ह्यून के अंकल उसको लेके घर चले जाते हैं। फिर आगे हम वही का सीन देखते हैं, जहाँ पर रात में सारे लोग बैठ के खाना खा रहे थे। तभी ह्यून अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसके स्कूल के व्हीलचेयर लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, और आज उसके क्लास में एक नया लड़का भी आया था, जो कि वैसे तो बुरा नहीं दिख रहा था। पर तभी ह्यून के डैड उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी उन बच्चों के साथ दोस्ती हुई जिनके साथ तुम्हारी लड़ाई हो गई थी? और ये सुनते ही घबराहट के कारण ह्यून अपने चॉपस्टिक को नीचे गिरा देता है। फिर उसकी सर्वेंट वो चॉपस्टिक उठाने के लिए भी आती है, बट ह्यून उसे मना करके खुद उसे उठाता है। फिर आगे वो सबको ये बोल के कि मुझे अपना होमवर्क करना है, वो अपने रूम में चले जाता है। और इसी टाइम हम उसके पेरेंट्स को बात करते हुए देखते हैं कि अगर ऐसे ही उसने दूसरे लोगों की मदद लेना बंद कर दिया तो आगे उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। फिर हम ह्यून को देखते हैं, जो कि सोते हुए अपने आप को बोल रहा था, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जिसके बाद हम अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो मेन बुली ह्यून को बोल रहा था, तुम हमें देख के इतना नर्वस फील मत करो, हम लोग तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। और फिर वो लोग उनके पीछे एक रेड मार्कर से सर्कल बना के बोलते हैं, आज हम लोग एक ह्यूमन गार्डियन खेलेंगे। और फिर वो पुलिस का लीडर सबसे पूछता है, तो बताओ कि सबसे पहले कौन जाएगा? तभी मिंगू बोलता है, मैं पहले जाऊंगा, क्योंकि वैसे भी इसने मेरे जूते को खराब किया है। जिसके बाद वो एक पेन को ही उनके ऊपर
फेंकता है पर उसका ये निशाना नहीं लगता और ह्यून बाल बाल बचता है। फिर वो आगे और बहुत सारे ट्राई करता है बट ह्यून को उसका एक पेन नहीं लगता, जिसको देख के उसके बाकी दोस्त डिसअपॉइंट हो गए थे। पर तभी वो गुस्से में आके एक बार और ट्राई करता है और उसका ये निशाना ठीक उस सर्कल के बीच में लगता है और ये इतना तेज था कि ह्यून के पीठ से खून तक निकलने लगा था। जिसके बाद मिंगू खुश होकर बोलता है, पहले तो मैंने जानबूझ के मिस किया था ताकि लास्ट में मैं ये सब कर सकूं। तभी उसके साइड वाला लड़का बोलता है, तुम इतना जोर से फेंकोगे तो बाकियों का तो चांस आएगा ही नहीं। और फिर वो खुद इतने सारे पेन को ह्यून के ऊपर फेंकता है कि वो चिल्लाने तक लगा था। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी जाते जाते मिंगू सबको बताता है कि मैंने उस नए ट्रांसफर स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की थी पर वो मुझे इग्नोर करके नीचे नजरों से देख रहा था। अब अगर मुझे मौका मिलेगा तब तो मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। फिर हम वापस ह्यून को देखते हैं जिसके पूरे पीठ में खून के धब्बे आ गए थे पर वो फिर भी कैसे न कैसे करके स्कूल के लिफ्ट का यूज करके ऊपर जाता है। पर तब तक वो क्लास ही ओवर हो जाता है। जिसके बाद नमसू देखता है कि उसके पीछे वाला लड़का भूखा है, इसलिए वो नीचे जाकर उसके लिए ब्रेड लेके आता है ताकि वो उससे ह्यून के बारे में पूछ सके। और फिर जैसे ही वो उससे पूछता है कि ह्यून को क्या क्या पसंद है, वो लड़का हिचकिचाते हुए बोलता है, भला तुम ये सब जान के क्या करोगे? नमसू बोलता है, मुझे तो बस उससे दोस्ती करनी है, इसमें क्या बुराई है? तभी वो लड़का बोलता है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें उससे दोस्ती करके कुछ नहीं मिलेगा, पर ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसे तो मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर हाँ वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, इसीलिए वो पढ़ाई करने में तो अच्छा ही होगा। और ये सुनते ही नमसू तुरंत ह्यून के पास जाके उसे पूछता है, मैं यहाँ नया आया हूँ इसीलिए मुझे एग्जाम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? ह्यून उसे हाँ बोलता है और फिर वो दोनों एक साथ बैठकर पढ़ाई करने लगते हैं। और जैसे ही क्लास का प्रेसिडेंट ये देखता है कि ह्यून किसी से बात कर रहा है, वो तुरंत अपने जगह से उठ के वो दोनों के पास जाता है और फिर नमसू को बोलता है, तुम जब भी चाहो मुझसे बिना डरे कुछ भी पूछ सकते हो। और फिर आगे वो नमसू को अगले चैप्टर के बारे में बताने लगता है। पर तभी थोड़ा गुस्से में नमसू उसे बोलता है, मैं ये तुमसे नहीं बल्कि ह्यून से जानना चाहता हूँ। जिसको सुनते ही वो प्रेसिडेंट उसे बोलता है, अच्छा ठीक है, पर आगे अगर तुम्हें कुछ भी जानना हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और तभी उसे पीछे से एक लड़का बोलता है, क्लास की टीचर तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रही है। फिर जैसे ही वो वहाँ पर जाता है, वो मैम उसे बोलती है, मैं तुम्हारे रिजल्ट को लेकर थोड़ा नर्वस हूँ, तुम इस बार फर्स्ट आ जाओगे ना? और अपने पेरेंट्स को बोल देना कि मुझे उनका गिफ्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जिस पर वो उन्हें हाँ बोल के वहाँ से चले जाता है। और तब वो यही सोच रहा था कि मौका मिलने पर मैं नमसू से पक्का बदला लूंगा। जिसके बाद उनके स्कूल की छुट्टी हो जाती है और फिर उसके अंकल उसे लेने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद वो नमसू को बाय बोल के अपने घर चले जाता है। और वहाँ पहुँचते ही वो सबसे पहले उदास होकर अपनी पीठ को साफ करता है, जिसका उन बुलीज ने बहुत बुरा हाल किया था। फिर सीन चेंज होता है और हम अगले दिन उनको रेडी होकर स्कूल के लिए जाते हुए देखते हैं। पर तभी रास्ते में एक पत्थर आ जाता है जिससे टकरा के वो एकदम जोर से गिरने ही वाला था। पर तभी पीछे से एक लड़की आके उसे बचा लेती है और फिर आगे वो उसे बोलती है, क्या मैं स्कूल तक जाने में तुम्हारी मदद करूँ? पर तभी पीछे से नमसू भी आ जाता है, जिसको देखकर ह्यून उस लड़की को बोलता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा दोस्त है मेरी हेल्प करने के लिए। जिसको सुन के नमसू तो मन में खुश हो रहा था क्योंकि आज पहली बार ह्यून ने उससे अपना दोस्त बोला। बट उस लड़की के जाने के बाद ह्यून उसकी हेल्प लेने से मना करके खुद से ही स्कूल जाता है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर मिंगू अपने साथ एक मेडिसिन लेके आया था जिसको खाने से पेट खराब हो जाता है। और फिर वो बाकी सबको बताता है कि तुम सभी उनको नॉर्मल तरीके से तंग करके बोर हो गए थे ना, पर तुम सब आज देखना कि मैं उसका क्या हल करता हूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं पर ह्यून वही सुबह वाली लड़की के बारे में सोच रहा था। फिर जैसे ही लंच टाइम होता है, क्लास के सारे बच्चे कैंटीन में भाग जाते हैं और वही नमसू कुछ लिख रहा था। तभी उसका पेन खराब हो जाता है जिसके कारण उसका पूरा हाथ गंदा हो जाता है, जिसको धोने के लिए वो भी बाहर चले जाता है। जिसके बाद वहाँ क्लास में बस ह्यून ही बचता है। और तभी हम देखते हैं कि बाहर वो बुलीज इस चीज को देख के एकदम खुश हो रहे थे। फिर जैसे ही नमसू क्लास में वापस आता है, उससे ह्यून वहाँ नहीं दिखता। जिसके बाद हम दूसरे क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर उन सारे बुलीज ने ह्यून को घेर के रखा था। तभी मिंगू वहाँ सबको बोलता है, तो बताओ कौन इस दवाई के ऊपर शर्त लगाएगा, क्योंकि ये बड़ी ऑफर है अपने पैसे को डबल करने का। फिर वो ह्यून को बोलता है, तुम डरो मत, हम तुम्हें बुली नहीं बल्कि तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जादुई दवाई है जिसको खाने के बाद तुम्हारा पैर भी ठीक हो सकता है। जिस पर ह्यून उसे मना करते हुए बोलता है, पर डॉक्टर ने मुझे कोई भी दवाई खाने से मना किया है, इसलिए मैं इसे नहीं खा सकता। पर तभी मिंगू उसे जबरदस्ती वो दवाई खिला देता है। और फिर आगे वो सबको हंसते हुए बताता है कि ये 100 साल पुरानी दवाई है जिसको खाने के बाद तुम्हारा पेट बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो अब अगर ह्यून अपने पेट को 15 मिनट के लिए कंट्रोल कर लेता है तो सबके पैसे डबल हो जाएंगे। फिर हम दो लड़कों
हुनको को इसी बारे में बात करते हुए देखते हैं कि कैसे कुछ बुलीज उनको तंग करने के लिए उसको पेट खराब होने की दवाई खिला रहे हैं। और यही बात पीछे से नमसू सुन लेता है। जिसके बाद हम वापिस से उन बुलीज को देखते हैं जो कि हुन का मजाक उड़ा रहे थे। पर तभी हुन अपने पेट को थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर वो वही अपने व्हीलचेयर में बैठ के अपने पेट का पूरा काम कर देता है, जिसके कारण वह हर जगह बेकार सुगंध आ रहा था। फिर उन पुलिस का लीडर बोलता है, मुझे पता ही था कि हम ज्यादा देर के लिए कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसीलिए आज की पार्टी मेरी तरफ से। फिर वो सारे लोग उनको वही छोड़ के जाने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का मिंगू को बोलता है, ये सब तुम्हारा आइडिया था ना, इसीलिए अब तुम ही इसको वॉशरूम में ले जाके साफ करोगे। फिर हम वॉशरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर हम जमीन में बैठा होता है और तभी वो दोनों बुलीज आपस में बात कर रहे थे कि अब भला इसे साफ कौन करेगा। जिस पर वो दूसरा बुली मिंगू को बोलता है, ये सब तुम्हारा आइडिया था ना, इसलिए अब तुम ही इसे साफ करोगे। फिर वो एक पाइप को लाके उनको पीछे से साफ करने लगता है पर तभी वह पीछे से नमसू आ जाता है। बट वो उन बुलिस को इग्नोर करके पहले अपने हाथ को धोने लगता है, जिसको देख के वो बुली नमसू के पास जाकर उसे बोलता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या कि मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ। बट तभी नमसू पीछे मुड़ के उसे एकदम जोर का चाटा मारता है, जिसके कारण उसके नाक से खून तक निकलने लगा था। और ये देख के मिंगू उसके ऊपर चिल्लाते हुए एकदम जल्दी से आगे बढ़ता है। पर तभी वो उनके गंदे पानी में फिसल के वहीं पर नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसका पूरा चेहरा गंदा हो गया था। और फिर आगे वो गंदगी के कारण एकदम जोर से चिल्ला रहा था। पर तभी नमसू उसको बाल से पकड़ के उसी गंदे पानी में पूरा गिरा देता है और फिर उसे एक जोर का लात मारता है। फिर वो आगे उनको बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। पर ह्यून उसकी हेल्प लेने से मना कर देता है। बट नमसू फिर से उसे बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरा साफ कर दूंगा। पर ये सुनते ही ह्यून एकदम जोर से चिल्ला के उसे बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को खुद साफ कर लूंगा। और तभी ये चीज का फायदा उठाने के लिए मिंगू वहाँ रखे एक डंडे को पकड़ के उसे नमसू को मारने के लिए आ जाता है। पर जिसके पहले कि वो ऐसा करे, नमसू उसके डंडे को ही पकड़ लेता है। और इस चीज को देखकर वो दोनों बुली वहाँ से डर के भाग जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नमसू क्लास में बैठ के उनके ही बारे में सोच रहा था। और वही दूसरी तरफ वो दोनों बुलीज अपने लीडर के पास जाके उसे बता रहे थे कि कैसे जब वो लोग उनको टॉयलेट में साफ कर रहे थे तब उसने लड़के ने उन्हें कितना मारा। जिसको सुन के वो लीडर बोलता है, तुम मुझे उसने लड़के का नाम बताना तो। और यही पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से एक सब्सक्राइब करना। जल्दी से मिलूंगा इसके आगे की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।